नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो एकदम हटके है। कॉमेडी, क्राइम और मिस्ट्री का परफेक्ट कॉकटेल। ये कहानी है मेड इन फ्रांस, एक फ्रेंच वेब सीरीज जो आपको हर पल चौंका देगी। एक आम सी सफाई वाली कैसे बन जाती है पुलिस के लिए एक मास्टरमाइंड, और कैसे वो एक बड़े जुर्म का पर्दाफाश करती है, ये सब आज हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मॉर्गन की, एक सफाई वाली जो पुलिस स्टेशन में रात को झाड़ू पोछा करती है। एक दिन वो पुलिस के केस फाइल्स को साफ करते हुए रुक जाती है। फाइल में लिखा है, एक शादीशुदा आदमी का खून हुआ और उसकी बीवी गायब है। पुलिस ने तो सीधा बीवी को ही मर्डरर मान लिया। अरे भाई, इतनी जल्दी? मॉर्गन को यह बात हजम नहीं होती। उसका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो फाइल खोलती है और देखते ही देखते गलती पकड़ लेती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मॉर्गन ने क्या किया? उसने सस्पिशियस के नाम को काट दिया और लिख दिया विक्टिम। मतलब बीवी तो खुद शिकार है और असली मर्डरर कोई और। ये देख के पुलिस का सीनियर ऑफिसर डाक, जो अपने आप को बहुत बड़ा शर्लॉक होम्स समझता है, गुस्से से लाल हो जाता है। वो सोचता है, ये सफाई वाली मुझे केस सॉल्व करना सिखाएगी। लेकिन पुलिस चीफ माई को मॉर्गन का ये अंदाज पसंद आता है। वो कहती है, मॉर्गन, अब तुम अपनी बात साबित करो। अब शुरू होता है मॉर्गन का मास्टरमाइंड मोमेंट। अब यहां से मॉर्गन का असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, वो केस की फोटोज देखती है और बोलती है, ये कुर्सी पे चिपचिपा ग्लू है और रस्सी भी मिली है, मतलब किसी को बांधा गया था। लेकिन मरे हुए आदमी के हाथ पैर पे कोई निशान नहीं। तो बंधी कौन थी? बीवी और असली खूनी कोई तीसरा शख्स? ये सुन के डाक का मुंह लटक जाता है, पर वो नहीं मानता। वो बोलता है, ग्लू की रिपोर्ट आने दो। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आती है, उसके जबान बोलती बंद, क्योंकि मॉर्गन बिल्कुल सही थी। और ऊपर से सीसीटीवी फुटेज में एक तीसरा आदमी दिखाई देता है। लेकिन ये पुलिस वाले भी जरा सी बात पे ईगो ले आते हैं। डाक बोलता है, मॉर्गन ने रूल्स तोड़े, इसे लॉकअप में डालो। अरे भाई, गलती तुमने की और सजा इसे। मॉर्गन को डिटेंशन में डाल दिया जाता है, लेकिन उसका दिमाग तो वहां भी चलता रहता है। जब वो छूटती है तो पुलिस के नए सीसीटीवी फुटेज में एक और गलती पकड़ लेती है। वो बोलती है, ये वीडियो पुराना है, देखो इसमें हवा नॉर्थ वेस्ट से चल रही है, जबकि आजकल साउथ ईस्ट हवा चलती है। अब कैसे पता? वो कहती है, वीडियो में एक चर्च है, उसका दरवाजा ईस्ट की तरफ है और पेड़ के पत्ते हवा के साथ उड़ रहे हैं। मतलब ये औरत तो आइंस्टीन है भाई। अब यहां माई को मॉर्गन का राज पता चलता है। मॉर्गन का IQ 160 है दोस्तों। उसका दिमाग इतना तेज है कि वो दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे सोती है। बाकी समय ड्रामे देखती है, किताबें पढ़ती है और दुनिया भर का ज्ञान कलेक्ट करती है। लेकिन ये जीनियस होने की वजह से उसकी जिंदगी भी उलझी हुई है। वो गलतियां देख के चुप नहीं रह सकती, इसलिए ना उसकी नौकरी टिकती है, ना बॉयफ्रेंड। ऊपर से 3 बच्चों की सिंगल मॉम भी है। रात को सफाई का काम इसलिए करती है ताकि दिन में बच्चों का ख्याल रख सके। ये सुन के माई बोलती है, मॉर्गन, तुम्हें पुलिस टीम में आना चाहिए। लेकिन डाक को यह बिल्कुल पसंद नहीं। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। मॉर्गन को केस की विक्टिम की बेटी मिलती है, जो अपनी मां के लिए रो रही है। मॉर्गन खुद एक मां है और उसका अपना बाप 15 साल से गायब है। वो लड़की के दर्द को समझती है और सोचती है, मैं इसकी मदद करूंगी। माई उससे डील ऑफर करती है। अगर मॉर्गन विक्टिम की बीवी को ढूंढ ले तो उसकी सजा और फाइन माफ कर दी जाएगी। मॉर्गन मान जाती है, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फाइन से बचना चाहती। वो उस छोटी सी लड़की के लिए ये केस सॉल्व करना चाहती है। मॉर्गन अब पुलिस टीम में शामिल हो जाती है। वो और डाक विक्टिम के घर जाते हैं, जहां विक्टिम की बहन लैला रहती है। मॉर्गन घर के सामान को देखती है। कुछ चीजें वहां के डेकोर से मैच नहीं करती और टेबल पे एक बायोलॉजी का पेपर है। मॉर्गन बोलती है, ये लैला कुछ छुपा रही है। लेकिन डाक को यह बात पसंद नहीं। वो बोलता है, तुम सिर्फ कंसल्टेंट हो, सवाल जवाब का हक नहीं है। ऊपर से लैला का एलिबाई भी सॉलिड है। वो उस दिन एक बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस में थी। मॉर्गन गुस्से में चुप हो जाती है, लेकिन उसका दिमाग रुकता नहीं। अब शुरू होता है मॉर्गन का सीक्रेट मिशन। अब मॉर्गन का सब्र टूट जाता है। पुलिस के रूल्स और डाक के तंत्रम से तंग आके वो खुद ही विक्टिम के ऑफिस जाती है। वहां वो सफाई वाली के रूप में घुस जाती है और एक खत ढूंढ निकालती है। ये खत एक सुसाइड नोट है, जो विक्टिम जीन के एक क्लाइंट ने लिखा था। जीन एक वकील थी जो एक सेक्सुअल असॉल्ट केस लड़ रही थी, और एक्यूज्ड लैला का बॉयफ्रेंड लूफ, मतलब लैला का कनेक्शन केस से जाता है। मॉर्गन ये खत डाक को देती है, लेकिन डाक बोलता है, ये इल्लीगल एविडेंस है। पर बाद में वो खुद ही उस खत को लीगल तरीके से केस में शामिल कर लेता है। अब केस का क्लाइमैक्स शुरू। अब केस में एक के बाद एक खुलासे होते हैं।
मॉर्गन और डार्क लैला के बॉयफ्रेंड लूफ को इंटरोगेट करते हैं, लेकिन उसका वकील सबूतों को इल्लीगल साबित कर देता है। केस फिर से अटक जाता है, लेकिन मॉर्गन हार नहीं मानती। वो डार्क को एक और हिंट देती है, लूफ के वकील के सिगार को चेक करो। मॉर्गन के हिसाब से वो सिगार क्यूबा का है और लैला के घर में भी एक क्यूबन टॉय कार थी। ये दोनों चीजें ये बताती हैं कि लैला और लूफ क्यूबा गए थे और वहां से शायद केस का राज खुलता है। अब पता चलेगा असली खूनी कौन। आखिर में मॉर्गन सबूत जमा करती है और केस सॉल्व कर देती है। असली खूनी लैला और उसका बॉयफ्रेंड लूफ है। लूफ ने अपने सेक्सुअल असॉल्ट केस से बचने के लिए लैला को बहकाया। लैला, जो एक बायोलॉजिस्ट है, ने अपने जीजा को मार दिया और अपनी बहन जीन को किडनैप कर लिया। उसने घर के टेम्परेचर को बदलकर पुलिस को केस के टाइम के बारे में गलत फहमी में रखा और जीन को छुपाया वहां के बेसमेंट में। पुलिस वहां जाती है और जीन को जिंदा बचा लेती है। अब शुरू होता है मॉर्गन का फ्यूचर। केस सॉल्व होने के बाद मॉर्गन को पुलिस में परमानेंट कंसल्टेंट की जॉब ऑफर होती है। पहले तो वो मना करती है क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं और वो दिन में फ्री नहीं हो सकती। लेकिन जब वो जीन और उसकी बेटी को गले लगते हुए देखती है, उसका दिल पिघल जाता है। वो सोचती है कि शायद पुलिस की मदद से वो अपने 15 साल से गायब बाप को भी ढूंढ सकती है। आखिर में वो जॉब एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन एक शर्त पे, पुलिस को उसके बच्चों के डे केयर का खर्चा भी देना होगा। तो दोस्तों, ये थी मेड इन फ्रांस वेब सीरीज की एक झलक। एक ऐसी कहानी जो हंसाती है, रुलाती है और दिमाग हिला देती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।